रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात इज़्ज़ी वक़ार, आगाज़ी गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमते आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पना में दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, माहे रबीउन नूर शरीफ अपनी रहमत और बरकतों के साथ जारी व सारी है और इस महीने में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। सूरह वद्दुहा की दो इब्तिदाई आयतें तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। ये मुकद्दस सूरत पूरी की पूरी नाते मुस्तफ़ा पर मुश्तमिल है। ये मुकद्दस सूरत हुजूर की नातों का हसीन गुलदस्ता है। इस मुबारक सूरत में चेहरे मुस्तफ़ा का भी जिक्र है, जुल्फ़े मुस्तफ़ा का भी जिक्र है, शफ़ाअत मुस्तफ़ा का भी जिक्र है, सखावत मुस्तफ़ा का भी जिक्र है, महबूबियत मुस्तफ़ा का भी जिक्र है, रज़ाए मुस्तफ़ा का भी जिक्र है, औसाफ कमालात मुस्तफ़ा का भी जिक्र है। सूरह वद्दुहा का शान नुज़ूल क्या, ये नाजिल क्यों हुई? तो इसका शान नुज़ूल इस तरह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उसके कुछ अरसे के बाद वही का सिलसिला रुक गया, वही आना रुक गई। अब ये कितना अरसा था जिसमें वही रुक गई? तो इसमें मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाज़ रिवायतों में 12 दिन का जिक्र है, बाज़ रिवायतों में 15 का जिक्र है, बाज़ रिवायतों में 40 दिन का जिक्र है। बहरहाल जब वही का सिलसिला रुक गया, वही आना बंद हो गई, तो कुफ़ारे मक्का ने प्यारे आका की गुस्ताखियां शुरू कर दी। कोई कहता कि मोहम्मद को उनके रब ने छोड़ दिया, कोई कहता कि मोहम्मद का रब उनसे नाराज है। उम्मे जमील यानी अबू लहब की बीवी, जो बड़ी गुस्ताखे रसूल थी, उसने उस मौके पर ऐसे गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल किए कि आपके दिल मुबारक को बहुत सदमा पहुंचा। तो उस मौके पर यह मुबारक सूरत नाजिल हुई। रब्बे कायनात ने फरमाया कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कि चढ़ते दिन की कसम, रात की कसम, जब वो ढांप ले, आपके रब ने न आपको छोड़ा है न आपसे नाराज। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने
काफिरों का रद फरमाया, दो दो कस्में उठाकर उनका जवाब दिया और अपने महबूब को तसल्ली दी कि ऐ महबूब, इन काफिरों की बातों को लेकर अपना दिल तंग मत कीजिए। आपके रब ने न आपको छोड़ा है न आपसे नाराज है। सूरह वद्दुहा इब्तिदाई ये दो आयतें हैं, यहां दो कस्में हैं। एक है दुहा की कसम और दूसरी है लैल की कसम। दुहा का मतलब है चाश्त का वक्त, लैल का माना है रात, दुहा का माना है चाश्त का वक्त, यानी जब सूरज कदरे बुलंद हो जाए और उसकी रोशनी जमीन पर फैल जाती है तो उस वक्त को दुहा यानी चाश का वक्त कहते हैं। ये बड़ा फजीलत वाला वक्त है। हदीस पाक में है कि हर आदमी पर उसके जोड़ का सदका वाजिब है और कुल 360 जोड़ है इंसानी बदन में। हर तस्बीह सदका है, हर हम्द सदका है, अल्लाहु अकबर पढ़ना ये भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी सदका है। मगर इन तमाम की तरफ से चाश्त की 2 रकात किफायत करती है। यानी जिसने चाश्त की 2 रकात पढ़ ली गोया उसने हर जोड़ का सदका अदा किया। तो ये बड़ा मुबारक वक्त है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान बयान करने से पहले इस वक्त की कसम इरशाद फरमाया। तो यहां 2 कस्में, दुहा की कसम और लैल की कसम। अब इन 2 कसमों से मुराद क्या है? तो उलमाए किराम ने इसके बहुत सारे माने और तफसीरें बयान की है। मैं सिर्फ 3 तफसीरें आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। पहली तफसीर ये है, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जादूगरों के साथ जो मुकाबला किया था और हक को वाज़े कर दिया था, ये मुकाबला चाश्त के वक्त हुआ। तो इस मकाम पर यानी यहां वद्दुहा में वही चाश्त का वक्त मुराद है और वल्लैल से मुराद मेराज की रात। अब आयत करीमा का मतलब ये बनेगा, मोहतरम हजरात, तो कुफ्फारे मक्का ने एतराज किया था, गुस्ताखिया की थी। तो अल्लाह ताला ने 2-2 कस्में उठाने के बाद उनका रद्द फरमाया और फरमाया कि वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। ए महबूब, चढ़ते दिन की यानी चाश के वक्त की कसम और रात की कसम जब वो ढांप ले, आपके रब ने न आपको छोड़ा है न आपसे नाराज। भला महबूब भी कभी छोड़े जाते हैं? आपका रब जिसने आपको महबूब 2 जहां बनाया, जिसने लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत को ऐसा बसा दिया है कि आपके गुलाम आपके नाम पर सर कटाना फख्र समझते। आपका रब जिसने पत्थरों से सलामियां दिलवाई, दरख्तों से कलमे आपके परवाए, जानवरों से आपको सद्दे करवाए। आपका रब जिसने आपके खातिर 2 जहां बनाए। आपका रब जिसने अर्श पर अपने नाम के साथ आपका नाम सजाया, जिसने जन्नत के पत्ते पत्ते पर
आपका नाम लिखा, भला वो रब आपको छोड़ देगा, आपसे नाराज होगा? हरगिज नहीं। ऐ महबूब, आप वो हस्ती नहीं कि जिससे नाराज हुआ जाए, आप वो हस्ती नहीं जिसको छोड़ दिया जाए। आप ही तो है जिनकी रजा रब को मतलूब है, आप ही तो है जिनके सदके रब की बारगाह के धुतकारे हुए मकबूल हो जाया। तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इसकी बहुत सारी तफसीरें उलमाए किराम ने बयान फरमाई है। पहली तफसीर ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन के जादूगरों से जब मुकाबला किया था, हक को वाज़े कर दिया था, तो ये मुकाबला चाश्त के वक्त हुआ था। तो इस मकाम पर यहां वही चाश्त का वक्त मुराद है, और वल्लैल से मुराद मेराज की रात है। अब आयत करीमा का मतलब ये बनेगा कि ऐ महबूब, जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन के जादूगरों को शिकस्त दी थी, जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने हक को वाज़े कर दिया था और फिरऔन जैसे काफिर को धूल चटाई और उसे इंतहाई जिल्लत के साथ शिकस्त दी थी, ऐ महबूब, उस मुबारक वक्त की कसम, आपके रब ने न आपको छोड़ा है, न आपसे नाराज। इसी तरह ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अनकरीब एक रात आने वाली है जब आलमे बाला को सजाया जाएगा, आसमानों में खुशियां ही खुशियां होगी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। जिब्रील अमीन आपके पास आएगी, बुराक भेजा जाएगा, आपको जन्नती दूल्हा बनाया जाएगा, जन्नती लिबास पहनाया जाएगा, मस्जिद अक्सा में नबियों से आपका इस्तेकबाल करवाया जाएगा, आपको इमामुल अंबिया बनाया जाएगा, आसमानों की सैर करवाई जाएगी, जन्नत दिखाई जाएगी। और रब्बे करीम जो गायबुल गैब है, सबसे बढ़कर गैब है, जिसके दीदार की तमन्ना मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी, लेकिन लन तरानी फरमाया गया, और रब्बे करीम अपने हुस्ने अज़ल से पर्दे हटाएगा और आपको ऐन बेदारी की हालत में सर की आंखों से दीदार करवाया जाएगा। तो ऐ महबूब, उस मुबारक रात की कसम, आपका रब न आपसे नाराज है, न आपको छोड़ा। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ वद्दुहा से मुराद इल्मे मुस्तफा की रोशनी, और वल्लैल से मुराद हुजूर की सीरत है, हुजूर का अफ़्व दर गुजर है, हुजूर की शान रहमत और शान करीमी। अब मतलब ये बनेगा कि ऐ महबूब, वो इल्म जो आपके सीने में रखा गया, यानी कुरान का इल्म, अल्लाह की मारिफत का इल्म, अल्लाह की ज़ात व सिफात का इल्म, छुपे हुए राज़ों का इल्म, क़यामत तक होने वाले वाक़ियात का इल्म, मा काना व मा यकुन का इल्म, वो इल्म जिसने दुनिया को रोशन कर दिया, वो मुबारक इल्म जिसने जहालत के अंधेरों को दूर कर दिया, वो मुकद्दस इल्म जिसकी रोशनी में लोग हिदायत पाकर जमाने के इमाम बन गए। ऐ महबूब, उस इल्म की रोशनी की कसम, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है, ना आपसे नाराज। इसी तरह ऐ महबूब, आपकी वो माफ कर देने की आदत जो मुजरिमों के जुर्म को धो डालती है, आपकी वो अदाए रहमत के गुनेगार आते हैं और दामन रहमत में आप छुपा लेते हैं। उस अदाए रहमत की कसम, उस शान करीमी की रहमत, उस अफ़्व दर गुजर की कसम, ऐ महबूब, आपके रब ने न आपको छोड़ा है, न आपसे नाराज। तो अंदाजा लगाइए हजरात ज़ी वक़ार,
कुफ्फारे मक्का ने एतराज किया था कि अल्लाह ने अपने महबूब को छोड़ दिया, अपने रब से, आपका रब आपसे नाराज हो गए, तो डायरेक्ट जवाब दिया जा सकता था। लेकिन दो दो कस्में उठाने के बाद अल्लाह ने अपने महबूब का जवाब दिया, अपने महबूब की शान को बयान किया, काफिरों का रद्द फरमाया। और फिर यहां बहुत सारी इसकी तफसीरें हैं। अफो दर गुजर, हुजूर की शान करीमी देखिए। ज़ैद बिन साना रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुसलमान होने से पहले यहूदी आलिम, एक मर्तबा उन्होंने हुजूर से कुछ खजूरें खरीदी। अभी खजूरें देने की मुद्दत में 2 या 3 दिन बाकी थे कि उन्होंने बड़े मजमे में इंतहाई तुर्श और तल्ख लहजे में खजूरों का तकाजा किया। हुजूर का दामन पकड़कर चिल्ला चिल्ला कर निहायत ही तेज लहजे में कहा, ऐ मोहम्मद, अब्दुल मुत्तलिब की साड़ी वाला का यही तरीका है कि तुम लोगों के हुकूक अदा करने में बेल लगाया करते हो, टाल मटोल करना तुम्हारी आदत बन चुकी है। हजरत फारूक आजम ने ये मंजर देखा तो जलाल में आ गया, फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा, ये तो अल्लाह के रसूल के साथ कैसी हरकत कर रहा है। अगर आपके अदब का लिहाज ना हो तो अभी मैं तेरा सर उड़ा दे। ये सुनकर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर अजीजी फरमाया कि ऐ उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? होना तो यही चाहिए था कि तुम मुझे अदाए हक की तरगीब दिलाते, उसे नरमी के साथ तकाजा करने की हिदायत करके हम दोनों की मदद करते। फिर आपने फरमाया कि उमर, इसको इसके हक के बराबर खजूरें दे दो और कुछ ज्यादा भी दे दो। हजरत उमर ने जब हक से ज्यादा खजूरें दी तो ज़ैद बिन साना ने कहा कि हक से ज्यादा क्यों दे रहे? हजरत उमर ने फरमाया, चूंकि मैंने तुम्हें गजबनाक निगाहों से खौफजदा किया था, इसलिए प्यारे आका ने तुम्हारी दिलजोई के लिए ज्यादा देने का हुक्म दिया। ज़ैद बिन साना ने कहा कि उमर, मुझे पहचानते हो? फरमाया कि नहीं। मैं कहा कि मैं यहूदियों का आलिम ज़ैद बिन साना हूं। फरमाया, तुमने इतनी बड़ी हरकत क्यों की? प्यारे आका के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? ज़ैद बिन साना ने कहा, ये उमर, बात दरअसल ये है कि मैंने हुजूर के अंदर नबूवत की तमाम निशानियां पहचान ली थी। सब सिर्फ 2 निशानियां बाकी थी। एक तो ये कि उनकी कुव्वते बर्दाश्त उनके गजब पर और गुस्से पर गालिब रहेगी, और दूसरी ये कि उनके साथ जिस कदर जिहालत वाला मामला किया जाएगा उनका सब्र और तहम्मुल बढ़ता जाएगा। बस मैंने ये 2 निशानियां भी पाली है। ये उमर गवाह हो जाए अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद मुस्तफा के नबी होने पर राजी। ये कहकर फिर वो बारगाह रिसालत में आए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसी तरह हजरत अज़ी वक़ार, आप देखिए, हमें अगर कोई मामूली तकलीफ पहुंचाए तो हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। अफो दरगुजर की बजाय, माफ करने की बजाय हम मुख्तलिफ तरीकों से उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। मगर कुर्बान जाइए प्यारे आका की शान करीमी देखिए, शान रहमत देखिए, अफो दरगुजर का जज्बा देखिए। मक्का फतह होने से पहले जिन काफिरों की तरफ से आप पर और आपके सहाबा पर जमीन तंग कर दी गई, तरह तरह की अज़ियतें दी गई, सताया गया था, मक्का फतह होने के बाद दिगर कैदियों के साथ साथ उन जालिमों और जफाकारों को अदालत मुस्तफा में पेश किया गया। अगर उस मौके पर दुनिया का कोई और बादशाह होता तो उनके लिए सख्त से सख्त सजाए तजवीज करता, मगर प्यारे आका ने उनके साथ क्या मामला फरमाया तो सीरत की किताबों में है कि जब मक्का फतह हो गया
तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरबारे आम मुनआकिद फरमाया, आम इजलास बुलाया, जिसमें मुसलमानों के अलावा हजारों कुफारों मुशरिकीन भी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा देने के बाद इस बड़े मजमे पर एक गहरी निगाह डाली तो देखा लर्जा व तरसा, निगाहें झुकाए सर नीचे किए हुए सरदारा ने कुरैश खड़े, उन जालिमों और जफाकारों वो लोग भी थे जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए, उन जालिमों में वो लोग भी थे जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, वो लोग भी थे जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए, वो लोग भी थे जिन्होंने आपको सताया था। उन जालिमों में वो भी खड़े हैं जिन्होंने आपको गालियां दी थी, वो लोग भी खड़े हैं जिन्होंने माज़अल्लाह आपको शहीद करने की नापाक कोशिश की थी। उन जालिमों में वो भी खड़े हैं जिनकी यलगार से मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार हिल चुके थे। उन जालिमों में वो भी खड़े थे जिन्होंने अमीर हमजा को कत्ल किया था, आपका कलेजा चबाया था। उन जालिमों में वो भी है जिन्होंने हजरत बिलाल को, हजरत खुबैब को, हजरत सुमैया को बेदर्दी के साथ सताया था, जलती हुई रेत पर लिटाया था। आज ये सब के सब मुजरिम बने खड़े कांप रहे थे और सोच रहे थे कि आज हमारी लाशों को नौच कर कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, हमारे बच्चों को यतीम कर दिया जाए, हमारी बस्तियों को तहस नहस कर दिया जाएगा। ये सोचकर मुजरिम कांप रहे थे कि अचानक प्यारे आका ने उनकी तरफ निगाहे रहमत फरमाई और फरमाया कि बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला। अचानक इस सवाल से मुजरिम थर थर कांपने लगे, लेकिन पैगंबराना तेवर को देखकर सबने बैक ज़बान होकर कहा कि आप करीम इब्ने करीम हैं, आप बड़े करम वाले हैं, बड़े रहम वाले हैं। अब सबकी निगाहें जमाले मुस्तफा को तक रही थी, सबकी निगाहें फैसला कुन जवाब का इंतजार कर रही थी, सबके कान पैगंबर इस्लाम के फैसला कुन जवाब को सुनने के लिए मुंतजिर थे कि प्यारे आका ने अपने करीमाना लहजे में फरमाया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुमुत तुलका, ऐ लोगों आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर यह फैसला सुनकर मुजरिमों की आंखें भरते नदामत से अश्क बार हो गई। उनकी जबानों पर जारी होने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारों से हराम काबा के दरो दीवार पर अनवार व रहमत की बारिश होने लगी और एकदम यूं महसूस होने लगा कि जहां तारीख था, बेनूर था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला। तो मोहतरम हजरत फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, ए महबूब आपके इल्म की रोशनी की कसम और आपकी शाने अफ़्व दरगुजर की कसम, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है ना आपसे नाराज। इसी तरह सूरह वद्दुहा और वल्लैल का तीसरा माना बड़ा खूबसूरत और ईमान अफरोज है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि यहाँ दुहा से मुराद प्यारे आका का प्यारा प्यारा रोशन रोशन चमकदार चेहरा मुराद और वल्लैल से मुराद आपकी प्यारी प्यारी काली काली जुल्फों की तरफ इशारा है। अब मतलब ये बनेगा कि ऐ महबूब आपके चेहरे पुर नूर की कसम और आपकी प्यारी प्यारी काली काली जुल्फों की कसम, आपके रब ने न आपको छोड़ा है न आपसे नाराज। हजरत जी वकार जरा अंदाज देखिए, काफिरों ने एतराज किया कि मोहम्मद का रब उनसे नाराज,
उनके रब ने उन्हें छोड़ दिया। डायरेक्ट जवाब दिया जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले अपने महबूब के चेहरे की कसम इरशाद फरमाई, जुल्फे मुस्तफा की कसम इरशाद फरमाई, फिर इन काफिरों का जवाब देते हुए फरमाया कि मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, क्या आपके रब ने ना आपको छोड़ा है ना आपसे नाराज हुआ है। मोहतरम हजरात, इससे शान मुस्तफा का अंदाजा लगाइए कि अल्लाह की बारगाह में प्यारे मुस्तफा का क्या मकाम और मर्तबा है। चूंकि यहाँ चेहरे मुस्तफा का जिक्र है, तो इस हवाले से चेहरे मुस्तफा के हवाले से एक दो बातें अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा निहायत ही प्यारा, खूबसूरत और हसीन व जमील था। सहाबाए किराम इसे वरक़ते कुरान, वरक़तुल मुसहफ यानी कुरान से मिसाल दिया करते थे। जैसे कुरान खुलता है ऐसे चेहरे मुस्तफा का रोशन था, आपका चेहरा रोशन था। आपकी पेशानी कुशादा, चमकदार और रोशन थी। दोनों अबरू कमान की तरह लंबे, खमदार और बारीक थी। पल के मुबारक निहायत ही खूबसूरत और बारीक थी, और मुबारक आंखें इंतहाई सिया और सुरमोगी थी। रुखसार मुबारक निहायत ही सफेद और रोशन थे। नाक मुबारक ऊंचाई की तरफ माइल और दरमियान का कुछ हिस्सा बुलंद था, जिस पर हर वक्त एक नूर चमकता रहे। दाढ़ी मुबारक घनी, होठ मुबारक बारीक, नरमो नाजुक, सुर्खी माइल थे। दंदाने मुबारक निहायत ही सफेद चमकदार थे, और जब आप गुफ्तगू फरमाते तो उनके दरमियान से नूर निकला करता था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से बढ़कर हसीन किसी को देखा ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे सूरज आपके चेहरे का तवाफ कर रहा। और हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहरी के वक्त कुछ सी रही थी। अचानक हाथ से सुई गिर गई और चिराग भी बुझ गया। इतने में हुजूर तशरीफ ले आए तो चेहरे अनवर के नूर से पूरा घर रोशन हो गया और सुई मिल गई। सोजने गुमशुदा मिलती है, तबस्सुम से तेरे शाम को सुबह बनाता है उजाला। इसी तरह हजरत जाबिर इब्ने समुरा की रिवायत भी आप सुन चुके हैं। तो मोहतरम हजरात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ महबूब तेरे प्यारे प्यारे रोशन चेहरे की कसम, तेरी प्यारी प्यारी काली जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, क्या आपके रब ने न आपको छोड़ा है न आपसे नाराज हुआ है। इंशाअल्लाह इसी मौजू को इसी सूरत की रोशनी में लेकर आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे मुस्तफा का सदका अता फरमाए।